हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एलिफेटिक एमीन्स की स्टडी करेंगे। तो क्वालिटेटिव टेस्ट स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एमीन्स होते क्या हैं। एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन 1, 2 और ऑल द हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप। एमीन्स जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया में जो है 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, NH3 जो है, इसमें से जो है 1, 2 या तीनों जब हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमीन्स बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस है तो प्राइमरी एमीन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है सेकेंडरी एमीन, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस है तो क्या है, टर्शियरी एमीन। और ये जो है एरोमेटिक एमीन है, ये इसमें जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किससे, जो है एराइल ग्रुप से जुड़ रहा है, बेंजीन ग्रुप से जुड़ रहा है, तो इसको हम एरोमेटिक एमीन्स बोलते हैं। द परसेंस ऑफ एमीन कैन बी कंफर्म बाय फॉलोइंग फॉर्म। किसी भी सैंपल में एमीन प्रेजेंट है कि नहीं है, ये जो है हम कुछ टेस्ट है उसको कर हम कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि पहला टेस्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। एमीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज बेसिक इन नेचर। एमीन्स मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एमीन्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्या करते हैं ये, सो दे डिजॉल्व इन मिनरल एसिड। तो जो बेस है वो क्या होता है, एसिड से रिएक्ट कर क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो एमीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर बेसिक इन नेचर, सो दे डिजॉल्व इन मिनरल एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। द केमिकल रिएक्शन दैट शो द बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स इज, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये मिथाइल एमीन है, इसकी रिएक्शन ये एक बेस है और ये HCl एक एसिड है। तो एसिड और बेस के पास जो है रिएक्शन होता है तो क्या बनता है हमारा, ये सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट फॉर्म जो होता है हमेशा सॉल्युबल होता है, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। दूसरा हो गया लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या करते हैं, एमीन्स जो है बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, इट टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड लिटमस पेपर को जो है क्या कर देते हैं, ब्लू में जो है बदल देते हैं। तीसरा देता है कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। बोथ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन एंड एरोमेटिक एमीन्स गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर दिस। इसमें क्या होता है, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन यानी कि जिसमें कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस है, ये प्राइमरी एमीन हमारा क्या था, ये वाला एलिफेटिक प्राइमरी एमीन जिसमें कि एक हाइड्रोजन जो है एल्किल ग्रुप से रिप्लेस है ये, और एरोमेटिक एमीन ये ही जो है ये रिएक्शन देते हैं। कार्बिल एमीन टेस्ट जो होता है ये देते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। जो सेकेंडरी एमीन है यानी कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है एल्किल ग्रुप से, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस है टर्शियरी एमीन, ये जो है इस रिएक्शंस को नहीं देते हैं। कार्बिल एमीन ये टेस्ट जो है नहीं देते हैं। अब क्या होता है कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट में जो होता है ऑन रिएक्टिंग प्राइमरी एमीन को जो हम रिएक्ट कराते हैं एल्कोहलिक KOH से और क्लोरोफॉर्म से, तो क्या बनता है हमारा, आइसोसाइनाइड बनता है, जो कि क्या होता है, विच हैज अनप्लीसेंट ओडर। उसका टेस्ट जो होता है अनप्लीसेंट होता है जो है, या इस अनप्लीसेंट टेस्ट की वजह से जो है हम क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ इस सैंपल में जो है प्राइमरी एमीन या एरोमेटिक एमीन प्रेजेंट है। देखिए ये प्राइमरी एमीन है, इसकी रिएक्शन जो है अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म से कराया तो ये हमारा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इस आइसोसाइनाइड का जो प्लीसेंट टेस्ट होता है वो अनप्लीसेंट होता है, जिससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ इस सैंपल में जो है प्राइमरी एमीन या एरोमेटिक एमीन प्रेजेंट है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। दिस रिएक्शन इज a test for primary amine. Therefore, this test is used to distinguish between primary amines from secondary and tertiary amines. अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन से टेस्ट हम कर प्राइमरी एमीन को जो है और सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन से हम अलग कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कौन सा टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन टेस्ट के द्वारा जो है हम, अगर कोई हमको सैंपल दे दिया जाता है उसमें जो है प्राइम उसके रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। अगर रिएक्शन हो रहा है और आइसोसाइनाइड अनप्लीसेंट जो है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका क्या है, अनप्लीसेंट ओडर है, तो वो जो है उसमें क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन है या एरोमेटिक एमीन है। ये जो रिएक्शन जो होता है सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन जो है नहीं देते हैं,
इसलिए इस रिएक्शन को प्राइमरी एमीन से जो है हम डिस्टिंग सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है रिएक्शन है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एमीन। अब हमने यहाँ पे ये जो 3 टेस्ट थे ये क्या थे, ये डिटेक्ट कर रहे थे कि किसी सैंपल में जो है एमीन्स प्रेजेंट है कि नहीं है। अब जो हमारा ये टेस्ट है इसमें जो है हम डिटेक्ट करेंगे कि किसी सैंपल में एमीन तो प्रेजेंट है बट वो प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है या टर्शियरी एमीन है। ये हम इस रिएक्शन से जो है नाइट्रस एसिड टेस्ट और दूसरा जो है हिंसबर्ग टेस्ट, इसके द्वारा जो है हम ये टेस्ट करेंगे कि उस सैंपल में एमीन तो है लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन है, ये टेस्ट करेंगे। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, प्राइमरी एमीन जो होता है नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है टू गिव नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस निकलता है जो कि क्या होता है कि एफर्वेसेंट के रूप में निकलता है विच इज सीन एज बबल्स। बबल्स जहां पे हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी बीकर या टेस्ट ट्यूब में तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा यानी कि नाइट्रोजन गैस उसमें बन रहा है और ये इसमें जो है प्रेजेंट क्या है, हमारा प्राइमरी एमीन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है। दूसरा है सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। अगर हम सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा देते हैं तो क्या हमारा फॉर्म होता है, फॉर्म येलो ऑयली नाइट्रोसामीन। नाइट्रोसामीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये सेकेंडरी एमीन है R2NH, इसका नाइट्रस जो है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देते हैं तो R2NN डबल बॉन्ड O, इसी को हम क्या बोलते हैं नाइट्रोसोएमीन। ये क्या होता है, येलो कलर्ड ऑयली कंपाउंड होता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि क्या है, हमारे कंपाउंड जो है एलिफेटिक सेकेंडरी एमीन है। टर्शियरी एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म सॉल्युबल नाइट्राइट साल्ट। और टर्शियरी एमीन जब रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से HNO2 से नाइट्रस एसिड से HNO2 से तो ये क्या करता है, सॉल्ट बना दे रहा है, सॉल्युबल नाइट्राइट सॉल्ट। तो इससे हम कंफर्म हो जाता है कि क्या है, इस वो जो है जो एमीन का हम रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं अगर सॉल्युबल जो हमारा रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल है, सॉल्युबल नाइट्राइट सॉल्ट बन रहा है, तो हमारा क्या है वो जो है कंपाउंड टर्शियरी एलिफेटिक एमीन्स है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा हेंसबर्ग टेस्ट। हेंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, एमीन्स रिएक्ट विथ बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को हम बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं, हेंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो इसमें एमीन रिएक्ट करता है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से इन एल्कलाइन मीडियम। तो जब एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जो होता है क्या होता है, सॉल्युबल इन एक्वस NaOH बिकॉज इट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। ये किसके लिए, ये प्राइमरी एमीन के लिए है। जब प्राइमरी एमीन जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से बेसिक मीडियम रिएक्ट करता है तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, देखिए प्राइमरी एमीन है रिएक्ट करता है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से बेसिक मीडियम में, तो क्या बनाता है एन एल्किल, एन इस एन से जो है एल्किल ग्रुप लगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसके जो है हम जो है एक्वस जो है बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, अगर डिजॉल्व रिएक्ट कराते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें क्या है, ये एमीन जो हमारा रिएक्शन जो सैंपल में जो हमने एमीन लिया था वो प्राइमरी एमीन है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी एमीन फॉर्म ए सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन हम बेंजीन सल्फोनामाइड से करा देते हैं तो ये क्या था, दो एल्काइल ग्रुप है तो एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है बनता है, जो कि क्या है वो जो है सॉल्युबल जो है जो है NaOH या KOH में वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये सेकेंडरी एमीन है। ये सेकेंडरी एमीन फॉर्म में सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड which is insoluble in alkaline because it does not have acidic hydrogen। देखिए यहाँ पे क्या ये बना था, हमारा प्राइमरी एमीन का रिएक्शन हो रहा था तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, इस कारण से जो है ये बेसिक जो है KOH से रिएक्ट कर कर क्या बना ले रहा है, सॉल्ट बना ले रहा है और सॉल्युबलाइज हो रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है। जबकि सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करता है तो ये एन एल्किल
एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड है, इसमें जो है हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बनाया पाया जा रहा है, इसलिए ए बेस से रिएक्ट कर सॉल्ट नहीं बनाएगा और सॉल्युबल नहीं होगा। और टर्शियरी एमीन जो होता है, टर्शियरी एमीन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सेकेंडरी टर्शियरी एमीन जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करेगा। यानी कि अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं जो है हेंसबर्ग टेस्ट, किसी भी हमें कुछ सैंपल मालूम है कि ये एमीन है और उसमें टेस्ट करना है कि कौन सा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन है, तो प्राइमरी एमीन की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी जो है KOH से रिएक्शन करा दे रहे हैं। तो अगर सॉल्युबल हमको प्रोडक्ट मिलता है तो वो क्या प्राइमरी एमीन है। दूसरा जो है सेकेंडरी एमीन के रिएक्शन करा देते हैं, जो इंटरमीडिएट मिल रहा है उसकी हम KOH से रिएक्शन कराते हैं, अगर सॉल्युबल नहीं हो रहा है जो हमारा एंड प्रोडक्ट है तो वो क्या सेकेंडरी एमीन है। और टर्शियरी एमीन में जो है हम जो है रिएक्शन अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं हो, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है यानी कि उस सैंपल में जो है टर्शियरी एमीन है। तो ये रहा हमारा जो है टेस्ट फॉर द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द एमीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है आने वाले सेमेस्टर्स के लिए, तो इसको जो है आप पढ़ लें। और ज्यादातर जो है ये पूछा जाता है कि आप कैसे जो है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन को जो है आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दो टेस्ट हैं हमारे, नाइट्रस एसिड टेस्ट, ये जो है आपके GPAT में भी पूछा जा चुका है, और दूसरा है हेंसबर्ग टेस्ट। हेंसबर्ग टेस्ट के लिए याद रखना है कि हेंसबर्ग जो है कौन से जो है हेंसबर्ग रिएजेंट क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, हेंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं।